ए इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बने? आज उनकी नेटवर्थ 2020 में 89.9 बिलियन है। दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट लिस्ट में उनका नाम आता है। बट उन्होंने ये वेल्थ कैसे क्रिएट की? उनकी ऐसी क्या क्वालिटीज और हैबिट है जो उन्होंने फॉलो की और हर रिटेल इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए? चलिए देखते हैं। हैबिट नंबर 1, रीडिंग प्लस नंबर। मार्क ट्वेन बोलते हैं, जिसको पढ़ना आता है और वो पढ़ता नहीं है, बट जिसको पढ़ना नहीं आता और वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो दोनों भी इलिटरेट है। दुनिया के 75% सेल्फ मेड मिलीनियर मंथ में एटलीस्ट 2 बुक्स पढ़ते हैं और वॉरेन को बचपन से ही पढ़ने की हैबिट थी और वो हर दिन 5 to 6 आवर्स और उससे भी ज्यादा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और कंपनी की बैलेंस शीट रिपोर्ट्स पढ़ते थे। वॉरेन बफेट के अच्छे फ्रेंड, मेंटोर और फिलोसोफर बेंजामिन ग्राम ने 1949 में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लॉन्च की थी और वॉरेन बफेट ने उस बुक को एक कोलंबिया के लाइब्रेरी में पढ़ ली थी, बट उनको कुछ भी नहीं समझा उस बुक के बारे में। उन्होंने वो बुक वापस पढ़ी, तब उनको उस बुक में भगवान नजर आ गए और जिसे आज हम कहते हैं द बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट ने उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके आज 89.9 बिलियन की नेटवर्थ खड़ी की और वो आज के डेट में यूथ के लिए फाइनेंस इंस्पिरेशन है। यहाँ पर ऑथर ने कुछ ट्रिक एंड टेक्निक शेयर किए हुए, वो भी रीडिंग के लिए। आपकी कोई भी फेवरेट बुक और नॉवल, मैगजीन, उसको पढ़ना स्टार्ट करो 7 डेज के लिए। रूल नंबर 1, ये बहुत डिफिकल्ट होगा बट आप कर सकते हो। अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके आप कहीं तो रख दो ताकि आप बार बार उस फोन को चेक नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 2, आपके इंटरनेट और टेलीविजन के नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दो। रूल नंबर 3, कोई भी बुक्स के 10 पेजेस पढ़ो और ऑथर के आइडियाज को कनेक्ट करो। रूल नंबर 4, अगर आपने 10 पेजेस पढ़ लिए होंगे तो ऑथर के आइडियाज को रिकॉल करो और उसे मेमोराइज करो ताकि आपको पता चले कि वो उस बुक में आपको कितना इंटरेस्ट था। यही रूटीन आप 7 डेज तक फॉलो करते हो तो 8वें दिन में आप खुद से वही रूटीन को फॉलो करोगे। हैबिट नंबर 2, द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इस चीज को समझ गया उसने बहुत सारे मार्केट से प्रॉफिट उठाए और जो नहीं समझा उसे अभी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। कंपाउंडिंग मतलब अपने पैसे को इन्वेस्ट करना और उसे वापस से री इन्वेस्ट करना। उसके इतने अच्छे रिटर्न्स देखकर हम लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थी फील करते हैं। एक बार राजा ने कैदी से पूछा, आपकी लास्ट विश क्या है? कैदी बोला, मैं मरने के बाद अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कैदी बोला, मुझे 1 ग्रेन राइस चाहिए और उसे एक स्क्वायर बोर्ड के लास्ट चेस में रख दो। हर स्क्वायर के बाद उसे डबल करते जाओ जब तक 64 स्क्वायर खत्म नहीं हो जाते। राजा ने अपने मंत्रियों को ऑर्डर देकर और कैदी की डिमांड पूरी कर दी। एट द एंड में राजा को अपनी पूरी किंगडम देनी पड़ी। इसी तरह वॉरेन बफेट ने अपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझकर आज इतनी बड़ी वेल्थ खड़ी की है। हैबिट नंबर 3, द सर्कल ऑफ कंपेटेंसीज। इसमें 2 टाइप्स के सर्कल होते हैं। एक होता है इनर सर्कल, मतलब आपको वो इंडस्ट्री और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में कितना नॉलेज है, और दूसरा होता है आउटर सर्कल। आप ऐसे इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर आपकी जीरो नॉलेज है। सपोज आप टबैको इंडस्ट्री के स्टॉक्स बाय कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कंपनी का बिजनेस मॉडल और लास्ट 5 इयर्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, कंपनी कितने कर्जे में है, आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा चांसेस है लॉस होने के, क्योंकि आपको वो कंपनी की जीरो नॉलेज है। टेड विलियम अमेरिका के एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर है और इन्हें ग्रेट हिटर नाम से जाना जाता है। इन्होंने ऑलमोस्ट 521 रन्स बनाए। ये जितने भी 64 स्क्वायर बॉल्स है, टेड विलियम इसमें अच्छे से अच्छा शॉट खेल सकते हैं, बट ये बॉल को तब तक हिट नहीं करते जब तक इन्हें गुड शॉट नहीं मिल जाता। इसी तरह वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें स्टॉक के एनालिसिस और कंपनी का बिजनेस मॉडल और इकोनॉमिक को समझना है। जब तक हम पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाते तब तक हमें स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। हैबिट नंबर 4, डू व्हाट यू लव। वॉरेन बफेट को हमेशा से स्टॉक में एनालिसिस करना पसंद था और वो बेंजामिन ग्राम के साथ काम करना चाहते थे। बी स्कूल से अपने एजुकेशन करने के बाद वॉरेन बफेट एक सेलिंग सिक्योरिटीज में काम करते थे, जहां पर वो स्टॉक्स के आइडियाज देते थे और बेन ग्राम फंड मैनेज करते थे जेरी न्यूमैन के साथ। और एक दिन बेंजामिन ग्राम ने वॉरेन को लेटर भेजकर उसे काम पर बुला लिया। वॉरेन बफेट बहुत खुश थे उस जॉब को लेकर, क्योंकि वो जॉब उनके लिए लॉटरी से भी बढ़कर था। बेंजामिन ग्राम और वॉरेन बफेट साथ में स्टॉक एनालिसिस और फंड मैनेज करते थे। उन्होंने अपने सारे फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट स्किल्स बेंजामिन ग्राम द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग से सीखी।
वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो हमें पसंद है। हैबिट नंबर 5, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बफेट बहुत शाई पर्सन थे। वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाते थे। इवन उनकी सिस्टर डॉर्थी जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, उनसे भी वो शर्माते थे क्योंकि उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। एक दिन बफेट के ग्रैंडफादर की रूम में उनको एक बुक मिल गई थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्गी, जिसमें ऑथर की सारी बातों को ध्यान में रखकर बफेट ने हाई स्कूल खत्म होने तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए और उन्होंने विल्सन गोल्फ टीम में पार्टिसिपेट भी किया। इस तरह ऑथर बोलते हैं कि हमें खुद की स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, लाइक फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सके। हैबिट नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल लोग अपना टाइम रीडिंग्स और गोल्स के पीछे स्पेंड करते हैं, बट पुअर पीपल अपना टाइम अनवांटेड थिंग्स के पीछे स्पेंड करते हैं। हमारे पास दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। अब ये आपकी प्रायोरिटी है, आप किस पर टाइम स्पेंड करते हो। वॉरेन बफेट ने कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक शेयर किए हुए हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। वॉरेन बफेट का पायलट माइक फ्लिंट, जो कि 10 ईयर से उनके साथ काम कर रहा था, वो बहुत परेशान था अपने गोल्स और करियर को लेकर। माइक फ्लिंट ने अपने सारे कन्वर्सेशन बफेट के साथ शेयर किए और बफेट ने उसी स्टेप्स बताए। स्टेप 1, आपके लाइफ के 25 गोल्स को फाइंड आउट करो और उसे पेपर में लिखो। वो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। स्टेप 2, आपके 25 गोल्स में से 5 ऐसे गोल्स को हाईलाइट करो जो आप अपकमिंग ईयर और मंथ में अचीव करने वाले हो। स्टेप 3, जितने भी 20 गोल्स बचे हुए हैं उसे लिस्ट से हटा दो, क्योंकि हमारा ब्रेन दिन में 1000 ऑफ आइडिया सोचता है। वो 20 गोल आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे और हमेशा आपके टॉप 5 गोल्स की प्रायोरिटी रखो। वो अचीव करने के बाद आप वो 20 गोल्स के बारे में सोच सकते हो। ये थी कुछ कोर हैबिट्स वॉरेन बफेट की जो हमेशा फॉलो करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।